गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ नहा धो के सब और काम क्या और सब निपटा के जो था आ गई। अब फिर मैं यहाँ सब्जी कट करने लगी, दाल रख दी हूँ, पक रहा था तभी मैं चली गई नहाने। नहा के आई, उसके बाद पूजा पाठ करते तक मेरी दाल पक गई है। मैं सब्जी कट करके ये भी रख देती हूँ। आगे चावल रखूँगी, चावल पक जाए उसके बाद सब्जी वो बनाऊँगी, क्योंकि सब्जी गरम गरम ही अच्छी है। दाल तो गरम कर लो, उसके बाद अगर सब्जी गरम करनी पड़ती है तो उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो करके तभी बनाऊँगी। कभी कभी सुबह भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोई ये नहीं है कि एकदम कभी कभी सुबह एक बार 6 बजे भी कभी भी बना लेती हूँ। आज थोड़ा सा नहीं बनाई थी। कोई ये नहीं है कि जैसे इन लोगों का जैसे होता है, जैसे शाम को ही बताते हैं कि आज जल्दी जाना है, तो उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। अगर ये लोग जल्दी जाते हैं जॉब पे तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना सुबह ही उठ के बना लेती हूँ, और नहीं तो आराम से फिर बनाती हूँ 8-9 बजे तक में। जैसे इन लोगों का रहता है वैसे शाम को ही बता देते हैं कि आज जल्दी जाएंगे कल, तो इस हिसाब से हम बना लेते हैं। आज है 1 अप्रैल। आज मेरे सासू माँ को 10 साल हो गए गए हुए हम लोगों को छोड़ के। आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था। समय जाते देर ही नहीं लगता, पता ही नहीं चला, 10 साल बीत गए मेरी माँ को गए हुए। हमारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बिटिया 5 महीने की थी और मेरी देवरानी के तो एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ नहीं था। हमारे बहुत जल्दी मेरे सास ससुर दोनों लोग बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी। और नहीं तो हमारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे थे कि कभी दादी दादा जाने ही नहीं, उसके पहले ही चले गए। थोड़ा कभी कभी लगता है, इसीलिए अब मैं तो कभी भी अपने बच्चे को मारती ही नहीं। कभी भी अगर मार देती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अगर हस्बैंड है नहीं, जॉब पे गए हैं, कोई नहीं है, बस मैं हूँ। अगर मैं भी मारूंगी या तो फिर डांटूंगी तो जाएंगे कहाँ बच्चे? कभी कभी होता है ना कि जिससे दादी दादा रहते हैं तो अगर मम्मी डांटें तो दादी के पास या दादा के पास भाग के चले जाते हैं। अगर कोई नहीं है घर में, मैं ही अकेली हूँ, अगर मैं भी उन लोगों को डांटूंगी या मारूंगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? डर डर के रहेंगे। इसलिए मैं कभी भी इन लोगों को जल्दी, हमें इस समय तो हमें लगता है 3-4 साल हो गए इन लोगों को मारे हुए, हाथ में जल्दी नहीं उठाती हूँ। वैसे बच्चे है भी नहीं, शरारती है भी नहीं कि बेवजह हमेशा गलतियाँ करते रहें, ऐसे है भी नहीं हमारे बच्चे। पर मैं मारती भी नहीं हूँ, बस यही सोचती हूँ, क्योंकि एक आध बार मुझे जैसे गुस्सा आया मारती हूँ ना तो हस्बैंड बहुत डांटते हैं कि उनके कौन है, अगर दादी दादा कोई हो तो थोड़ा फिर वो बहुत गुस्साते हैं। बच्चों को तो बिल्कुल ना मारो, चाहे जो भी हो, बच्चे सही हो जाएंगे धीमे धीमे। अगर से थोड़ी ना सही होंगे। इसलिए मैं तो छोड़ दी, कभी भी नहीं न डांटती हूँ। वैसे बच्चे भी हैं, कभी भी शरारत नहीं करते हैं, बहुत सही से रहते हैं। तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हमारे बच्चे कभी दादा दादी तो जान ही नहीं पाए, तो पर क्या कर सकते हैं। दादा तो हमारे मतलब ससुर जी तो बहुत पहले, हम मैं आई भी नहीं थी और मेरी शादी नहीं हुई थी, किसी की शादी नहीं, हम तीनों लोगों की, मतलब ना मेरे देवर की, ना एक ननद थी, ना उनका, ना मेरा, किसी की शादी नहीं हुई थी। उसके पहले ही चले गए थे, पहले ही चले गए थे। और सिर्फ सासू माँ थी तो फिर वो भी बहुत जल्दी, कम से कम हम लोगों के साथ 3-4 साल रही ही, उसके बाद वो भी चली गई। अब यहाँ देखिए मेरा हो गया, सब्जी कट गई, चावल भी रख दी बात करते करते। और यहाँ मेरा मक्खन था। मैं शुक्रवार को ही मत्ती हूँ, पर आज है शनिवार। शनिवार क्योंकि कल व्रत तोड़ी थी ना, जैसे कल खाना खाई थी, तो फिर पता नहीं कैसे मेरा पूरा दिन जैसे आलस आलस सा लगा रहा। पूरा दिन जैसे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। सिर्फ मैंने खाना बनाया था, झाड़ू पोछा किया था, और कुछ काम नहीं की। पूरा ऐसे पता नहीं कैसे लग रहा था। एक तो जैसे 9 दिन व्रत रहो ना तो फिर जैसे दूसरे दिन ऐसे लगता है मेरे पास कुछ काम ही नहीं है और ना कुछ करने का मन होता है। 9 दिन जितनी फुर्ती रहती है ना शरीर में,
उसके बाद तो पता नहीं क्यों माता रानी चली जाती है, मेरा तो फिर बिल्कुल मन ही नहीं लगता, पता नहीं कैसे लगता है उस दिन। जैसे पूरा एकदम मेरा जैसे कुछ खो गया हो, जैसे कोई कीमती सामान मेरा खो गया है वैसे लगता कल लग रहा था। और खाना भी खाई थी, पूरा एकदम आलस आलस, कुछ समझे में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो कल शुक्रवार था, पर मैं नहीं ये घी पिघलाई थी। हम कहे तो शनिवार को ही आज पिघला रही हूँ, जल्दी मैं शनिवार को पिघलाती नहीं, पर वैसे पिघलाया जा सकता है। संडे और ट्यूसडे को मैं नहीं पिघलाती हूँ, और जल्दी शनिवार को भी नहीं पिघलाती हूँ। पर जैसे आज कल नहीं टाइम मिला, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आज सैटरडे को ही पिघला रही हूँ। तो यहाँ ये घी निकाल के इसे भी वो कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था। अगर मैं सोमवार तक नहीं चल पाता मेरा, जिससे जिसमें जिस बर्तन में रखती हूँ ना वो पूरा भर गया था, और फिर दूसरे बर्तन में रखती, इसलिए मैं सोची कि आज ही पिघला लेती हूँ। यहाँ ये मक्खन में रख देती हूँ पिघल जाए तब तक, और दूसरा काम करती हूँ, क्योंकि अब खाना बन गया, इन लोगों को खाना भी दे देती हूँ, ये लोग खाते रहें साथ साथ। तब से इधर रख देती हूँ, ये बन पिघलता रहेगा, उधर इन लोगों को दे दूँगी खाना, ये लोग खा लें तब, ताकि बर्तन वर्तन धुल लूँ। उसके बाद देखती हूँ दूसरा काम। आज थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए हमें तो नहीं लग रहा है कि मैं लाइव आ पाऊँगी। ये देखिए यहाँ खाना ये लोग खा लिए, तो बर्तन था वही हम कह धुल लेती हूँ। और आज तो तबीयत बहुत सही नहीं है, पता नहीं कैसे उलझन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। पर मैं बर्तन धुल रही हूँ, पर इसीलिए लेटी थी, काफ़ी देर लेटी थी। इस समय तो 1 डेढ़ बज रहे हैं टाइम, तो मैं लेटी थी शायद सही हो जाए, पर लेटे से और उलझन हो रही थी। तो फिर मैं उठ के हम कह कि आज फिर काम ही कर लेती हूँ, शायद सही हो जाए सही हो जाए। पर मैं पूरे दिन ऐसे घूमती रह गई, और कुछ मुझे दर्द नहीं होता, उलझन होता है ना, तो जैसे घबराहट होती है, ऐसे लगता है कहाँ चले जाओ, तो ऐसे हो रहा था आज मेरी तबीयत। तो फिर इसलिए मैं लेटी भी नहीं, हम कहे लेटूंगी तो और होने लगेगी उलझन। तो फिर मैंने लाइव ही नहीं ऑन किया, हम कहे कि तबीयत नहीं सही है तो लाइव भी नहीं ऑन करूँगी आज। तो फिर ये कर ली, तो बच्चे बोले पकौड़ी बनाने के लिए, हम कहे कि ये सब में व्यस्त रहूँगी तो शायद सही हो जाए मेरी उलझन। तो इसलिए मैं लग गई यहाँ पकौड़ी बनाने में। और बेटा बोल रहा था भूख लगी है, तो फिर हम कहे कि बना ही देती हूँ। तो फिर मैं बना दी यहाँ। वो तेल बोतल में आज अभी अभी जैसे तेल मेरा ख़त्म हो गया था, तो पिरवा के आया है वहाँ से। तो इसी और जैसे डब्बे में होता है ना, जैसे 5 लीटर पूरा भर गया था, इसमें इतना बचा था तो इसमें ही दे दिए थे वो। तो फिर अब ये पकौड़ी बना देती हूँ, तब तक तेल गरम हो रहा है। इधर मैं चटनी भी बना देती हूँ, ताकि पकौड़ी तल तल के सबको देती जाऊँ। आज ये लोग सब लोग घर पे हैं, क्योंकि सैटरडे को ये लोग का छुट्टी होता है, ये लोग नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं। तो आज भाई भी हैं और हस्बैंड भी हैं और भांजे भी हैं, सब लोग घर पे ही तो हैं। तो फिर हम कहे कि दोपहर में पकौड़ी ही बना देती हूँ। इसलिए मैं तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर हम कहे कि कुछ काम करती रहूँगी ना तो ठीक रहता है। जिससे होता है ना खाली दिमाग, और जिससे कुछ दर्द होता है तो लेटना बनता है। फिर मेरा कुछ दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ मुझे उलझन हो रही थी, पता नहीं किस लिए हो रही थी। तो जैसे होता है ना कभी बीपी बढ़ जाता है, पर मेरी बीपी भी नहीं बढ़ती, मेरी तो लो होता है बीपी, पता नहीं किससे हो रहा था बहुत तेज उलझन। तो हम कहे लेटी रहूँगी ना तो और होगा। तो फिर मैं बनाने लगी यहाँ पकौड़ी। हम कहे बना के इन लोगों को दे देती हूँ, तो चलती हूँ थोड़ा सा बाहर, भी कुछ काम होता है कि जो इस समय जो नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा जैसे होता है ना कि जैसे अ, आज काफ़ी दिन से ऐसे नवरात्र तक रह गया, नवरात्र में भी कुछ ना कर पाई, तो फिर वही थोड़ा बहुत घास हो गई थी, वही छीलना था। और टमाटर भी बहुत पके थे। और 9 दिन वैसे मैं जैसे स्लीपर नहीं पहनती ना, चप्पल पल नहीं पहनती 9 दिन, तो फिर बाहर भी जाती नहीं जल्दी, कुछ काम पड़ा थोड़ा बहुत तभी जाती हूँ, नहीं तो नहीं। तो 9 दिन में एकदम मेरे जो ज़्यादा तो सब्ज़ी इस बार लगाई नहीं हूँ, क्योंकि भाई की शादी थी ना, तो मैं सब्ज़ी ज़्यादा नहीं लगाई थी, मुझे पता था कि मैं कर नहीं पाऊँगी। उधर रुक गई तो फिर मेरा सारा सब सूख जाएंगी सब्ज़ी। तो ज़्यादा ज़्यादा सब्ज़ी सिर्फ टमाटर टमाटर लगाई थी, तो वही सूख रहे थे। तो और जो थोड़ा बहुत घास भी उसमें ज़्यादा हो गई थी, तो फिर हम गए कि इन लोगों को पकौड़ी बना के दे देती हूँ, खाते रहें, तब तक मैं उधर अपना काम कर लेती हूँ जो है थोड़ा बहुत। तो फिर बहुत टमाटर भी बहुत पके थे, और घास भी वहाँ से उखाड़ना था, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो थोड़ा सा साफ़ कर दो तो अच्छा भी लगता है। तो और अगर साग सब्जी में घास रहता है तो फिर थोड़ा सा ग्रोथ भी कम करता है ना सब्जी वब्जी। तो फिर वही हम कहे कि आज थोड़ा सा कर लेती हूँ, कुछ काम करती रहती हूँ तो ठीक भी रहेगा।
तो आज लाइव नहीं आए तो हम क्या यही सब कर लेती हूँ। नहीं तो ये सब जैसे 3-4 बजे के लगभग करना होता है तो उस टाइम मैं लाइव ऑन कर देती हूँ। तो 5:30 बजे लाइव बंद की तो फिर भाग भाग के घर का काम ही कर लो, तो फिर इसी से मेरा ये सब पीछे हो जाता है। तो फिर यहाँ देखिए बहुत सारे टमाटर पके थे, मैं तोड़ के रख देती हूँ, और उसमें सड़ भी गए थे क्योंकि 9 दिन ज़्यादा तोड़ नहीं रही थी ना, तो सड़ भी गए थे। और तो सड़ा सड़ा अलग निकाल रही हूँ क्योंकि वो भी नहीं ख़राब करूँगी। सड़े वाले जितने हैं ना उसको भी दिखाती हूँ क्या करती हूँ। जितने हैं सड़े वाले हम क्या ये भी ख़राब हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है इसका बीज निकाल के रख लेती हूँ, आगे साल में मेरे काम आएगा। और पूरा ये देखिए घास पूरा उखाड़ उखाड़ के रखी हूँ। ये टमाटर तो थोड़ा कम सही है, अब पता नहीं कैसे हो गए, अभी जैसे कोई रोग लग गया। अब छिड़काव भी सोच रही थी करने को, फिर हम कहे कि अब टमाटर का सीज़न जा रहा है, अब क्या करूँ छिड़काव। तो नहीं तो मैं छिड़काव करती थी अपने से, घर पे ही बना के करती थी। अब सब बंद है, नहीं तो मैं बहुत ये सब ध्यान देती थी साग सब्जी को। ये देखिए 2 टोकनी मेरे इसमें कम से कम 4-5 किलो मेरे टमाटर निकले हैं। तो और सड़ा था वहाँ भी, और इसमें टोकनी में भी जो सड़े थे सब निकाल के लेके आई, और ऐसे पानी में घोल के और इससे चलनी में छान छान के जितने बीज है निकाल लूँगी, रख दूँगी, क्योंकि अगले साल फिर मेरे काम आएंगे। और ये चढ़ने वाला टमाटर है ना, तो इसको सब मांगते भी हैं बोने के लिए। जैसे अगल बगल जो है तो मैं अपना उगा देती हूँ, तो फिर ले जाते हैं सब लोग पेड़, जैसे जो चाची लोग हैं अगल बगल की, तो सबको दे देती हूँ पेड़ उगा के। तो इसलिए मैं ऐसे बना वो करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर आगे मेरे फिर ये टमाटर जल्दी मार्केट में नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो जिसे देसी वाले मिलते हैं। ये चढ़ने वाला टमाटर है, जल्दी मिलता नहीं मार्केट में, इसलिए मैं इसका बीज निकाल के रख ले रही हूँ, और फिर सड़ेंगे तो और उनका भी निकाल लूँगी। सड़े टमाटर भी यूज में आ गए हैं, तो ये ऐसे ही मैं करती हूँ। जितने जब आगे अच्छा अच्छा नहीं निकालती, जब सड़ने लगते हैं ना, तो जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी होता है ना, देखो तो सड़ जाते हैं, वही मैं निकाल निकाल के इसका बीज रख देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ इस समय बज रहे हैं शाम के 10, मेरा खाना पीना हो गया, बर्तन भी साफ अभी नहीं हुआ है, रखी हूँ बर्तन साफ कर, इस इधर स्लेब साफ कर रही हूँ। और दूध रख दी, बच्चे बोल रहे थे कि आज दूध हम लोग नहीं पियेंगे, तो फिर हम कहे आइसक्रीम ही बना देती हूँ। पूछा तो बोले हाँ आइसक्रीम बना दो तो खा लेंगे। तो हम कहे किसी न किसी तरह से दूध जाना चाहिए इन लोगों के शरीर में, तो फिर मैं यहाँ रख दी होने वो गर्म होने के लिए दूध। थोड़ा देर जिसे थोड़ा सा जल जाए दूध, उसके बाद इसमें वही कस्टर्ड पाउडर डाल के रख दूँगी, तो ये लोग सुबह खा लेंगे। किसी न किसी तरह ये होता है ना, दूध का यूज कर लो। तो फिर हम इस समय 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 हो रहे थे, क्लियर तो टाइम नहीं बताया है, ऐसे ही हो रहे थे, क्योंकि खाना बना खा के और सब साफ़ सफाई करके तब मैं रखी हूँ यहाँ दूध उबल जाए। उसके बाद कस्टर्ड पाउडर, मैं इसका तो एक बार होली पे ही आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अभी ये थोड़ा सा हल्का दूध गर्म हो गया, तो इसमें अलग से कटोरी में कस्टर्ड पाउडर मिला के और इसी तरह खूब अच्छे से पेस्ट बना के रख लूँगी। और वो थोड़ा सा दूध जला के उसके बाद थोड़ा सा गर्म हो जाए दूध, काफ़ी बॉयल थोड़ी देर चलाते रहो, थोड़ा सा इसे डार्क होने लगे दूध, तब ये डालूँगी कस्टर्ड पाउडर, और थोड़ा सा चीनी डाल के बना दूँगी आइसक्रीम। ऐसे सिंपल सा ही बना दूँगी ताकि बच्चे खा लें, दूध की मात्रा उनके शरीर में जानी चाहिए। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। बाय बाय फ्रेंड्स।